कंपनी में काम करते वक्त गोपाल के गांव से उसके बचपन के दोस्त का फोन आता है। उसका दोस्त बोलता है, अगर तू मेरी शादी में नहीं पहुंचा तो मैं जिंदगी भर तुझसे बात नहीं करूंगा। जब गोपाल अपने बचपन के दोस्त से फोन पर बात कर रहा था तो उसके साथ काम करने वाला उसका दोस्त मुकेश भी वहीं खड़े होकर सुन रहा था और दोनों को काम छोड़कर आपसे में बातें करते देख वहां कंपनी का उनका दूसरा साथी जितेंद्र भी आ जाता है। और फिर गोपाल के कहने से मुकेश जितेंद्र भी गोपाल के दोस्त की शादी में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और दोनों कंपनी से कुछ दिन की छुट्टी लेकर रात की बस से गोपाल के साथ उसके गांव जो अलीगढ़ से आगे गोंटा रेती नाम का था निकल पड़ते हैं। और अलीगढ़ बस अड्डे पहुंचने से कुछ किलोमीटर पहले ही घने बियाबान जंगल के सुनसान रोड पर आधी रात को उनकी बस खराब हो जाती है। कड़ाके की ठंड घने कोहरे में दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे में गोपाल बोलता है, मेरा तो गरम गरम चाय पीने और पकोड़े खाने का मन कर रहा है, लेकिन इस भूतिया माहौल में 1.5 किलोमीटर दूर ढाबे तक कैसे पहुंचा जाए। तब मुकेश और जितेंद्र हंसते हुए बोलते हैं, हमें नहीं पता था गोपाल तू इतना डरपोक है। तो गोपाल पूछता है, तुम दोनों को भूतों से डर नहीं लगता है। तब जितेंद्र बोलता है, अगर भूत या चुड़ैल मेरे सामने आ जाए तो मैं उन्हें पटक पटक कर दोबारा जान से मार दूंगा। और जितेंद्र की बहादुरी की बात सुनकर मुकेश बोलता है, मैं तो चुड़ैल भूत के सर में इतने जूते मारूंगा कि कोई भी चुड़ैल भूत बनने से पहले थर-थर कांपेगा। मुकेश जितेंद्र की बहादुरी की बातें सुनकर गोपाल उनके साथ आगे ढाबे पर चाय पीने चल देता है। और थोड़ी दूर चलते ही अंधियारी अमावस्या की रात में झाड़ियों को चीरते हुए एक बुढ़िया सफेद धोती पहने हुए अपने सफेद रंग के बालों को लाल रंग की कंघी से काटते हुए निकलती है। गोपाल बुढ़िया को चुड़ैल चुड़ैल कहकर मुकेश और जितेंद्र के पीछे छिप जाता है। तब मुकेश बहादुरी दिखाते हुए बुढ़िया से पूछता है, वो ताए इस अंधेरी रात में किससे मिलने की तैयारी कर रही है। तब वह चुड़ैल बुढ़िया डरावनी हंसी हंसते हुए कहती है, तुम तीनों को खाने के लिए तैयार हो रही हूँ। ये सुनते ही गोपाल वहां से ऐसे गायब होता है जैसे गधे के सिर से सींग। गोपाल के तुरंत गायब होते ही मुकेश जितेंद्र से पूछता है, गोपाल को क्या ताई खा गई। मुकेश की गोपाल को खाने वाली बात सुनकर जितेंद्र का पूरा बदन कांपने लगता है और वह रेल के इंजन जैसे सीटी मारते हुए वहां से सुपरफास्ट रेल के इंजन जैसे दौड़ने लगता है। जितेंद्र के रेल के इंजन जैसे स्पीड पकड़ते ही मुकेश डरकर कभी अपनी खराब बस की तरफ दौड़ता है, कभी जितेंद्र की तरफ, कभी चुड़ैल की तरफ दौड़ता है। जब चुड़ैल उसका हाथ न आने के बाद उसकी टांगों से लिपट जाती है तो मुकेश चिल्लाते हुए भागता है, मम्मी बचा लो, मम्मी बचा लो, और उछलकर रेल का इंजन बने जितेंद्र के कंधों पर लटक जाता है। जितेंद्र के कंधों पर मुकेश लटका हुआ था और मुकेश के कंधों पर चुड़ैल। जब झयों में छुपा हुआ गोपाल मुकेश जितेंद्र को चुड़ैल कहते कहते बेहोश होने वाला होता है तो मुकेश की पीठ पर चुड़ैल को लटका हुआ देखकर जितेंद्र मुकेश दोनों गोपाल से पहले बेहोश हो जाते हैं। और जब तीनों को होश आता है तो तीनों गोंडा रेती गांव में थे, यानी कि गोपाल के गांव में थे। लेखक राजेश।